एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुँचे। सभी शिष्यों ने उनको बड़ी हैरानी से देखा। सबने देखा वो हाथ में रस्सी लेके आए हैं। सभी सोचने लगे वो इसका क्या करेंगे, क्योंकि आज से पहले वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आए थे। भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और उस रस्सी में गांठ लगाने लगे। सभी शिष्य ने सोचा कि भगवान बुद्ध इस रस्सी में गांठ क्यों लगा रहे हैं, वो आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तभी बुद्ध ने एक सवाल किया कि मैंने इस रस्सी को 3 गांठें लगा दी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये वही रस्सी है जो मैं लाया हूँ। तब एक शिष्य ने कहा, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, ये हमारे देखने के ऊपर निर्भर करता है। एक तरह से देखें तो ये वही रस्सी है जिसमें सिर्फ अब गांठें बंधी है, पर दूसरी तरह से देखा जाए तो अब इसमें गांठें पड़ चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। पहले ये एक खुली रस्सी थी, पर देखने वाली बात ये है कि ये अभी भी वही रस्सी है जो पहले थी। उसकी बुनियाद वही है, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। ये सच है। भगवान बुद्ध ने कहा, अब मैं इस रस्सी को खोल देता हूँ। तब उन्होंने रस्सी को लिया और दोनों सिरों से खींचने लगे और कहा, आपको क्या लगता है ये रस्सी खुल जाएगी इस तरह। तब शिष्यों ने कहा, नहीं नहीं, ये तो ऐसा करने पर और मजबूती से बढ़ जाएगी और उसे खोलना और मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, एक और आखिरी प्रश्न, अब ये बताओ ये गांठें खुलेगी कैसे। तब शिष्य ने कहा कि इसके लिए तो इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, इन गांठों को किस तरह बांधा गया है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं यही सुनना चाहता था। मुख्य प्रश्न तो यही है कि किसी भी इन समस्या का लोग कारण जानना नहीं चाहते, उसका निवारण जानना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उस समस्या का कारण क्या है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है, वो बस पूछते हैं कि मैं गुस्से को कम कैसे करूं, उसका अंत कैसे करूं। कोई ये नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार आया कैसे। लोग ये जानना चाहते हैं अहंकार ख़त्म कैसे करूं। उसी प्रकार जिस तरह रस्सी में गांठ लगाने पर उसकी बुनियाद स्वरूप में फ़र्क नहीं आता, वो नहीं बदलता, ठीक उसी तरह मनुष्य में कुछ कमी आ जाने से उसके अंदर अच्छाई का बीज कभी ख़त्म नहीं होता। जिस तरह रस्सी की गांठें लगाने पर उसे ध्यान से सोचकर देखकर खोला जा सकता है, ठीक वैसे ही मनुष्य की समस्याओं का कारण पता चलने पर उसे आसानी से हल किया जा सकता है। मेरे प्यारे शिष्यों, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें हमेशा उसका कारण पता होना चाहिए, ताकि हम आसानी से उसका हल निकाल सकें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये जो जीवन मिला है इसमें मुश्किलों का आना जाना लगा रहता है। बस आपको पता होना चाहिए कि मुश्किल क्यों और किस वजह से आ रही है। और ये कहते हुए बुद्ध ने अपनी बात समाप्त कर दी। अर्थात दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए, यदि जीवन में समस्या का समाधान चाहिए तो उसके लिए हमें उसके कारणों का पता होना चाहिए, ताकि समस्या का हल हो सके। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।